इस हफ्ते कमोडिटी मार्केट्स में काफी हलचल रही है। सिल्वर ने 13 साल के हाई को क्रिएट किया, जबकि गोल्ड में फिर से एक बार $3,358 पर एक रेजिस्टेंस पे रुक गया। एमसीएक्स पर भी सिमिलर पैटर्न देखे गए। क्रूड ऑयल ने भी 6.68% का जबरदस्त जंप दिखाया, लेकिन क्या ये रैली सस्टेन करेगी? बेस मेटल्स और यूएसडी आईएनआर के चार्ट्स भी कुछ इंटरेस्टिंग सिग्नल दे रहे हैं। चार्ट्स हमें हेल्प करते हैं टाइमिंग में, बट रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और शुरू करते हैं, ताकि आप प्राइस एक्शन को समझ पाए, जो आपको हेल्प करेगा सीखने। यदि आप सिंसियरली सीखना चाहते हैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा जो भी प्राइस एक्शन या टेक्निकल स्टडीज मैं एक्सप्लेन करता हूं। खास करके अगर आप हमारे मेन चैनल डीके सिन्हा चैनल के ट्यूटोरियल वीडियोस जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से सीख रहे हैं, तो ये उसका थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग गोल्ड के प्राइस चार्ट से। ये वीकली टाइम फ्रेम में XAU USD का प्राइस चार्ट है। कुछ प्राइस एक्शन हिस्टोरिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर यहाँ पर देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है, ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है काफी दिनों से। अप्रैल 2024 से प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट होती थी। और अगर हम चार्ट को और थोड़ा सा स्क्वीज करके देखें, तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी। प्राइस बार बार यहाँ सपोर्ट लेती थी। तो ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट लाइन है, वो डायनेमिक सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ट्रेंड लाइन डायनेमिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये अक्टूबर 2023 से प्राइस जो देखें तो एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रही थी। ये देखिए, राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस राइजिंग प्राइस चैनल का, और उसके बाद ये प्राइस में कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन प्राइस अप्रैल 2025 से 3,358 के ऊपर में क्लोज नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये जो जोन है, एक सप्लाई जोन के रूप में एक्ट कर रहा है, लेकिन अपर फाइबर जो है राइजिंग प्राइस चैनल का, वो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। हम एक और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, यानी बुल्स अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन सप्लाई जोन काफी स्ट्रांग है इस जगह पे। कई लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है। लास्ट वीक में वैसे तो गोल्ड बुलिश रहा 0.63% से, और क्लोज हुआ 3,309.25 पर, लेकिन एक लार्ज अपर शैडो है, यानी शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम देखें एमसीएक्स के ऊपर में गोल्ड के प्राइस चार्ट पे, तो करीब करीब सेम टाइप का प्राइस एक्शन है। ये देखिए, प्राइस का सपोर्ट है जो ट्रेंड लाइन एग्जिबिट करती है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही है अप्रैल 2025 से, और 97,749 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। लास्ट वीक में वैसे तो गोल्ड बुलिश रहा 1.21% से, और इसकी क्लोजिंग है 97,036 पे, लेकिन यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये जो लाइन है एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है। अगर डेली चार्ट पे एमसीएक्स गोल्ड को देखें, तो क्लियरली प्राइस रिजेक्शन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में नजर आ रहा है। ये रेजिस्टेंस लाइन है। ये भी हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल का आगे जाके ब्रेकआउट हो, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा या नहीं होगा। अब चलिए बढ़ते हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट पे। तो सिल्वर में पहले चलते हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे ये चार्ट हम क्या देख रहे हैं, XAG USD का। तो अभी भी प्राइस ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था, उससे नीचे ट्रेड हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है कि लास्ट वीक में एक मासिव सर्ज देखा गया है 9.06% का, और इसकी क्लोजिंग हुई है $35.976 के ऊपर में। ये जो रेजिस्टेंस था, ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए
तो पहले ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद लॉन्ग समय तक ये कंसोलिडेशन हुआ। अब इस कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्राइस अब सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेड हो रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ था काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, उसके बाद प्राइस ने 2 दिन तक इस नेकलाइन को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद में बना एक कैंडलस्टिक पैटर्न 5 जून को जो करीब बुलिश किकर जैसा था। अब चलते हैं एमसीएक्स के ऊपर में। तो एमसीएक्स में हम क्या देख रहे हैं कि अब प्राइस फिर से रेजिस्टेंस के पास में पहुंच गई है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखिए यहां पर अगर वीकली चार्ट में देखें तो वैसे तो सिल्वर पिछले वीक में 8.7% तेजी पे क्लोज हुआ एमसीएक्स सिल्वर, और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 1,05,459। ये इंपॉर्टेंट तो है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगस्त 2020 में जो क्लोजिंग प्राइस थी उसका फाइनल वर्डिक्ट था 1,02,132। तो इतने सालों के बाद यानी अगस्त 2020 के बाद ये पहली बार उस लेवल के ऊपर में क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस है, यहाँ प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब प्राइस रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड हो रही है, और यहाँ पर अगर देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे इसको कंबाइन करें तो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट तो है, लेकिन वो क्लोजिंग बेसिस पे है, कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है। अगर हम इस डबल बॉटम की बात करें तो इसका अपेक्स कहाँ है? यहाँ पर है 1,12,505। तो जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तब जाके एक लॉन्ग टर्म डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा। फिलहाल प्राइस में लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। और कहां पे स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है? अगर प्राइस एक्शन को देखें तो पहले भी इस जगह पे प्राइस रिजेक्ट हो चुकी है, यहां रिजेक्ट हुई है, यहां रिजेक्ट हुई है। तो ऑफ कोर्स ये इसका डिमांड एरिया में तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ये जो राइज है पैराबोलिक राइज है, और पैराबोलिक राइज कई बार सस्टेन नहीं करते हैं, इसीलिए एक पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ये ट्रेंड लाइन जिसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही EMA 21 और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड का समावेश है। और क्या कॉन्फ्लुएंस है? अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के रूप में हम सिल्वर में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और गोल्ड सिल्वर रेशियो पे एक नजर डालते हैं। यहाँ पे अगर वीकली चार्ट में देखें तो पिछले कुछ दिनों से या रादर पिछले 2 वीक से तो क्लियर कट है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है। इसका तात्पर्य क्या है कि पिछले वीक में सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को, तो ऑब्वियसली ये रेशियो भी नीचे आ जाएगा। करंटली ये आ चुका है 91.978 पर। अब एक नजर डालते हैं एमसीएक्स के ऊपर में बेस मेटल के इंडेक्स पे। तो यहां देखिए एक डाउन ट्रेंडिंग मूव था, उसके बाद डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉटम का अपेक्स यहां था, इसका ब्रेकआउट तो हुआ। क्या ये क्वालिटी ब्रेकआउट है? एब्सोल्युटली नॉट। पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट है, और इस कारण से ब्रेकआउट कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हो पाया और फिर लॉस ऑफ मोमेंटम देखा गया। ये सारी बातें सिखाई गई हैं जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज में, तो सीखते रहिए और उसको देखते रहिए। अब यहाँ पर वीकनेस तो नजर आ रही है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल है वो क्या दर्शाती है? एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन, और प्राइस का रिजेक्शन कहां से है? EMA 55 से, जहां से पहले भी प्राइस रिजेक्ट हो चुकी है। कॉपर के चार्ट को देखें तो कॉपर के डेली प्राइस चार्ट में एक लंबे रेजिस्टेंस एरिया का यहां ब्रेकआउट हुआ है, और प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है? हायर लोस का स्ट्रक्चर है। तो इसको अगर कंबाइन करें तो असेंडिंग ट्रायंगल का ये ब्रेकआउट है, और असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट कैसे निकालते हैं आपने सीखा है, तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा एक गैप है, ये गैप अपने आप में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब लेड के प्राइस चार्ट को देखते हैं, डाउन ट्रेंडिंग मूव है, और उसके बाद प्राइस फ्लैग के अंदर में कंसोलिडेट कर रही है, ना इसका ब्रेकआउट हो रहा है ना इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहां पर
इस तरह के प्राइस एक्शन जब साइडवेज मार्केट होता है तो साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग को अवॉइड करना ही उचित होता है। अब ये एल्यूमिनियम का प्राइस चार्ट है, इसे वीकली चार्ट फ्रेम में देखते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और इसी ट्रेंड लाइन के पास में आस पास में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है पिछले कई वीक से। ये आप देखिए इसके अंदर में कंसोलिडेट कर रही है। क्लोजिंग बेसिस पे इसके बाहर आई भी, लेकिन इसके हाई का जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ, और यहां पर 247.3 एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। क्यों निकल के आता है? क्योंकि कई बार प्राइस उस लेवल पे रिजेक्ट हो चुकी है। यहां देखिए मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुकी है। तो जब तक प्राइस 247.3 या पकड़ लीजिए 248 के ऊपर में ट्रेड नहीं होती है, तब तक इसमें एक बहुत अच्छे मोमेंटम डेवलप होने की संभावना नजर नहीं आएगी। अब ये जिंक के प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। पहले तो ये ट्रेंड लाइन हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। इसको पीछे से चल के देखिए, यहाँ एक सपोर्ट था, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, और इसी के इर्द गिर्द में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, दूसरी काउंटर लाइन खींचे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन जो है वो कहीं ना कहीं सप्लाई जोन के रूप में एक्ट कर रही है। तो जब तक प्राइस का अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कोई ऐसा मोमेंटम डेवलप नहीं होगा, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि डाउनसाइड मोमेंटम का भी अभाव है, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में कंसोलिडेट कर रही है। और कंसोलिडेट कहां कर रही है? करीब करीब ईएमए 144 के पास में। वहीं जिंक को अगर डेली प्राइस चार्ट में देखें तो प्राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्राइस में जब भी पुल बैक हो रहा है, पहले ये ईएमए 21 से रिजेक्ट होती थी, अब ईएमए 55 से रिजेक्ट हो रही है। तो अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट पर। ये डेली टाइम फ्रेम में WTI क्रूड ऑयल यानी यूएस ऑयल का प्राइस चार्ट है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद, जिसका अपेक्स कहां पर है? 64.9 पर। तो 64.9 पर है, फिलहाल उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद में फॉलो थ्रू भी जरूरी है। अब एमसीएक्स के ऊपर में क्रूड ऑयल को देखते हैं तो यहां भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन है डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद, जिसका अपेक्स है 5527। तो वैसे तो इसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक में। क्रूड की क्लोजिंग प्राइस है एमसीएक्स के ऊपर में 5534, साथ में इस काउंटर ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन यहां भी बहुत सारे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं जो पहले सपोर्ट थे, जिसका यहां ब्रेकडाउन हुआ, तो ऑब्वियसली अपसाइड मूव में ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। अब एमसीएक्स के ऊपर में देखते हैं नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को। डाउन ट्रेंडिंग मूव, मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन है। कौन सा पैटर्न है ये? एडम ईव काइंड ऑफ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। अब यहां देखिए ये रेजिस्टेंस के पास है, मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं जो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे। इसका अपेक्स कहां है? ये मल्टीपल बॉटम का 355.8। तो जब कोई कैंडल उसके ऊपर में क्लोज हो जाएगी और उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू होगा, तब शायद इसमें ट्रेंड रिवर्सल होगा। फिलहाल तो प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। अब एक नजर डालते हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर पे। ये देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो बहुत ज्यादा स्टैंस में चेंज नहीं आया है, क्योंकि ये एरिया जो है इसका डिमांड एरिया है और ये इसका इमीडिएटली सप्लाई एरिया है। तो हम आशा कर सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर 85 से 86 के रेंज में रहने की संभावना। तो दोस्तों, क्या आपने इस वीडियो में प्राइस एक्शन एनालिसिस सीखा? क्या आप समझ पाए कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया जाता है? हम हर सैटरडे को लेकर आते हैं कमोडिटी मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि अगर आप डीके सिन्हा के जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट के साथ सीख रहे हैं तो आपको उसका प्रैक्टिकल चार्ट बेस्ड एप्लीकेशन भी समझ में आ पाए। कीप लर्निंग, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।